अर्थराइटिस, जिसे बोलचाल की भाषा में गठिया कहते हैं, यह शरीर को अपंग बना देने वाली बीमारियों में से एक सबसे सामान्य बीमारी है। गठिया एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे शरीर के जोड़ों को, ज्वाइंट को पूरी तरह से खराब कर देती है। खासकर जो शरीर के वजन ढोने वाले ज्वाइंट होते हैं, जैसे कि हमारे घुटने, टखने, एड़ी, पंजे। और इसके अलावा गठिया में जो छोटे छोटे ज्वाइंट्स, जैसे हमारे हाथ पैर की उंगलियां, उनके पोरों में भी दर्द होता है, जिसकी वजह से उन्हें हिलाना डुलाना मुश्किल हो जाता है और उठने बैठने चलने फिरने में भी दिक्कत आने लगती है। आज के समय में इस बीमारी से लगभग हर 10 में से एक व्यक्ति परेशान रहता है। तो आज की ये वीडियो स्पेशल उन सभी लोगों के लिए है जो किसी भी तरह के जोरों के दर्द, ज्वाइंट पेन से परेशान रहते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगा स्नेक। मैं हूं स्नेहा अग्रवाल, आपकी योगा टीचर। आज हम योग प्रैक्टिस करेंगे जॉइंट पेन के लिए। तो आज मैं आपको जो भी योगिक प्रैक्टिसेस और आसन बताऊंगी, उसकी डेली प्रैक्टिस से आपके जॉइंट्स की स्ट्रेंथनिंग होगी और आपके जॉइंट्स के आसपास की जो भी मसल्स हैं वो मजबूत होंगी, जिससे धीरे धीरे आपके जॉइंट पेन में आपको आराम जरूर मिलेगा। बस शर्त यह है कि आपको इसकी डेली प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। तो आ जाइए अपने मैट पे, आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे, अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए आराम से। आज हम अपने हर एक जॉइंट्स के लिए अच्छे से उसको एक्टिवेट करने के लिए जो भी सूक्ष्म व्यायाम है वो अच्छे से करेंगे, जो भी यौगिक प्रैक्टिसेस है वो करेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसे बैठ जाएंगे, अपने दोनों पैरों को खोल के, दोनों हाथों को सपोर्ट दे देंगे पीछे की तरफ और अपने स्पाइन को पूरी तरह से सीधा रखेंगे। 2-3 लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे और पूरी तरह से आप रिलैक्स हो जाएंगे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करेंगे और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर आप कभी भी भूल जाओ कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि अपने बॉडी पार्ट के सबसे नीचे से ज्वाइंट से आपको एक एक ज्वाइंट को धीरे 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 आपको सोचना है कि पहले ये ज्वाइंट आपने कर लिया, फिर ये ज्वाइंट, ऐसे धीरे धीरे ज्वाइंट्स को आप ऊपर की तरफ, ऊपर पूरे ऊपर तक के ज्वाइंट्स को, एक एक ज्वाइंट्स को अच्छे से एक्टिवेट करेंगे। तो दोनों पैरों को खोल लेंगे। सबसे पहले अपनी पैर की उंगलियों को हम अंदर की तरफ पूरा ऐसे बहुत टाइटली इनहेल करेंगे और अपने पैर की जितना हो, सिर्फ अभी अपने पंजे को आगे की तरफ आप स्ट्रेच नहीं करेंगे क्योंकि पैर की उंगलियों में भी दर्द होता है। तो इसलिए अच्छे से जितना टाइटली आपको एक्टिवेट करना है हर एक नर्व्स को, मसल्स को, तो टाइटली आप अपने पैर की उंगलियों को मोड़ेंगे और फिर पीछे की तरफ भी, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ। और हर प्रैक्टिस को आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 5 से 10 बार जरूर करें। ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छे से अपने पूरे पैर की उंगलियों में फील करने की कोशिश कीजिए और फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। अब क्या करना है आपको, अपने एंकल ज्वाइंट को पूरा स्ट्रेच करना है। अब आप इनहेल करते हुए अपनी टोज और एंकल को ज्यादा से ज्यादा आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। पूरे पैर को, घुटने से लेकर पूरे पंजे को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, सांस को भरते हुए। और फिर सांस को छोड़ते हुए अपने पैर को, एड़ी को ऊपर नहीं उठाना है आपको, बस अपने पंजे को अंदर की तरफ जब आप स्ट्रेच करेंगे तो साथ के साथ जो आपकी पिंडलियों वाला भाग है, काफ मसल्स, वो भी स्ट्रेच होगा अच्छे से। ऐसा भी 5 से 10 बार करना है और पूरी जो स्टिफनेस आप फील कर रहे हैं, यहाँ पे जो दर्द फील कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से रिलीज करने की कोशिश करेंगे स्ट्रेचिंग के साथ साथ। 5 से 10 बार अपने एड़ी और पंजे को पूरा आगे पीछे खींचेंगे अच्छे से और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। अब अपने दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बना लेंगे आप। अब आपको क्या करना है, अपने पूरे एंकल को पूरा गोल गोल घुमाना है, ऐसे बाहर की तरफ लेकर जाएंगे, फिर आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और फिर पैर के अंगूठे को आपस में मिला देंगे। 10-10 बार आपको दोनों तरफ से करना है, ये क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। हर एक जॉइंट्स को पूरी तरह से एक्टिवेट करना है आपको। एनर्जी के फ्लो को, ब्रीथ के फ्लो को फील करने के लिए आपके सारे जॉइंट्स खुले होने चाहिए अच्छे से। रिलीज कर देंगे, रिलैक्स। अब यहाँ से ऊपर की तरफ अपने काफ मसल्स को रिलीज करने के लिए आपको क्या करना है, एड़ी आपके मैट से नहीं उठाना है आपको, हाथ को यहाँ रखना है, सिर्फ जैसे आप झटका देना है नीचे की तरफ, ये इससे पूरा दबाव आपके आप फील कर सकते हैं, आपके काफ मसल्स पे, आपकी पिंडलियों पे आएगा
और जो भी टाइट है मसल्स वहाँ की, जहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा है, उसको पूरी तरह से एक्टिवेट करनी है। ऐसे करना है। आप फिर जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। एंड रिलैक्स 10 से 20 बार करेंगे। अब यहाँ से और ऊपर, अब अपने नी ज्वाइंट पे जाएंगे हम। नी ज्वाइंट के लिए अपने पैर को आप ऐसे मोड़ लेंगे और हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए अपने कमर, कंधे, गर्दन को पूरा सीधा रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, सांस को छोड़ते हुए जितना आप कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, जितना आप कंफर्टेबल है अपने घुटने को सीधा करेंगे, पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ रखेंगे और फिर धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। रिलैक्स, सांस भरना है, फिर सांस छोड़ते हुए अपने नी को जितना कंफर्टेबल है आराम से आप स्लोली स्लोली स्ट्रेट करते जाएंगे और रिलीज कर देंगे। एक बार और देख लीजिए। इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको अपने पैर को, घुटने को आगे की तरफ नहीं लेकर जाना है। कुछ लोग आगे पीछे करते हैं, वो अलग प्रैक्टिस है। हमें अपने नी ज्वाइंट को पूरी तरह से एक्टिव करना है, तो इसलिए आपका जो ध्यान होना चाहिए आपके नी ज्वाइंट पे, घुटनों के बिल्कुल ज्वाइंट पे होना चाहिए। अच्छे से रिलीज करें। रिलैक्स। अब यहीं से अपने घुटने को आप गोल गोल घुमाएंगे, 5 से 10 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज। और किसी भी मूवमेंट को बहुत फास्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है, आपको फील करना है। जिस जॉइंट के लिए आप काम कर रहे हैं उस जॉइंट पे अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा और स्लो करने की कोशिश करेंगे। एंड रिलीज। और फिर पैर को सीधा कर देंगे, रिलैक्स कर लेंगे। दूसरे पैर से करेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने घुटने को ज्यादा से ज्यादा सीधा करेंगे, फिर रिलीज कर देंगे। अब अपने घुटने को गोल गोल घुमाएंगे अच्छे से और फिर उल्टा घुमाएंगे। और धीरे से रिलीज कर देंगे। रिलैक्स बिल्कुल। अब हम काम करेंगे अपने थाई ज्वाइंट के लिए। तो थाई ज्वाइंट के लिए आपको क्या करना है, बटरफ्लाई, तितली आसन। अगर कोई भी ब्लॉकेज है यहाँ पे या दर्द है, कैसा भी दर्द है, तो आप इस पोजीशन में आ जाएंगे। स्पाइन को सीधा रखेंगे बिल्कुल, अपने एड़ी पंजे को आपस में मिला लेंगे और ऐसे पकड़ लेंगे अपने पैर को। अब धीरे धीरे अपने घुटने को आप ऊपर उठाएंगे। स्टार्टिंग में बिल्कुल झटके से नीचे नहीं करना है। आप फील कर सकते हैं यहाँ पे जो टाइटनेस है उसकी वजह से हो सकता है कि आप कम उठा पाए अपने पैरों को, लेकिन धीरे धीरे उठाने की कोशिश करेंगे पूरा अंदर की तरफ। और फिर एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर खींचेंगे। 5 बार पहले आप धीरे धीरे करेंगे, फिर एक्सहेल डाउन, पूरा खींच के रखना है ऊपर, डाउन। अब फिर थोड़ी देर के लिए आप इसी पोजीशन में स्ट्रेट बैठेंगे और अब बिल्कुल आराम से अपने घुटने को ऊपर नीचे करते रहेंगे। ये आपके थाई ज्वाइंट के लिए, अगर किसी भी तरह की स्टिफनेस है, टाइटनेस है वहाँ पे जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है उस ज्वाइंट में, उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। ब्लड के सर्कुलेशन को, एक एनर्जी को आप फील करते रहेंगे पूरी प्रैक्टिस की ड्यूरी और फिर रिलीज कर देंगे। रिलैक्स बिल्कुल। थोड़ी देर तक आप इसको और दबाएंगे अपने हाथों से और अपने घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ से, और फिर रिलीज कर देंगे। दोनों पैरों को आराम से मिलाएंगे और फिर से सामने की तरफ खोल देंगे, बैठ जाएंगे। चलिए, अब आपको क्या करना है, एक पैर को ऐसे मोड़ लेंगे आप और अपने पूरे, अभी आपने ऊपर नीचे किया था, अब अपने हिप ज्वाइंट को और थाई ज्वाइंट को पूरा गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे बहुत धीरे धीरे ऊपर उठाएं, फिर साइड में लेकर गए, फिर नीचे, फिर ऊपर। जो भी ब्लॉकेज है आपके बॉडी पार्ट्स में, आपके ज्वाइंट्स में, उसको हर एक ब्लॉक को रिलीज करने के लिए आप हर एक ज्वाइंट के लिए अच्छे से जो भी क्रिया मैं बता रही हूँ उसकी डेली प्रैक्टिस करेंगे और आप फील करेंगे कि बहुत जल्दी जो आपके ज्वाइंट का पेन है वो पूरी तरह से रिलीज हो गया है। रिलैक्स, रिलीज कर देंगे। दूसरी साइड से करेंगे। क्लॉकवाइज धीरे धीरे करना है अच्छे से और फिर एंटी क्लॉकवाइज।
हर एक मूवमेंट को, हर एक जॉइंट के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हैं उस हर चीज़ को फील करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि जल्दी 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 करना है आपको। सांस के साथ आराम से सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे और फिर रिलैक्स कर देंगे। 10-10, 15-15 बार हर चीज़ को करेंगे। चलिए रिलैक्स। अब हम अपने लोअर बॉडी, शरीर का जो निचला हिस्सा है उसके हर एक जॉइंट को हमने एक्टिवेट कर लिया है। अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अपने कंधे, अपने हाथ को पूरी तरह से रिलीज करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ रखना होगा। अपने कलाई वाली जो आपके रिस्ट जॉइंट है, सबसे पहले आप उसको अच्छे से स्ट्रेच करेंगे नीचे की तरफ। एक एक कलाई को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। हाथ की उंगलियों को खोल के रखेंगे। 5 से 10 बार करना है अच्छे से। अगर आप ऐसे करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ी ताकत और लगा के पूरा नीचे की तरफ, और फिर ताकत लगा के अपनी उंगलियों को पीछे की तरफ, नीचे की तरफ। लेकिन जो कोहनी होगी आपकी वो बिल्कुल सीधी होगी, और फिर ऊपर की तरफ और रिलीज कर देंगे। अब जैसा मैंने बताया कि हाथ की उंगलियों के पोरों में भी दर्द होता है, तो आप अपने जो फिंगर्स हैं उनके एक एक जॉइंट्स को भी रिलीज करेंगे अच्छे से। तो दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल लेंगे और शेर के पंजे की तरह बिल्कुल आप देख सकते हैं ये फिंगर्स में 3 जॉइंट्स है यहाँ पे। इन तीनों जॉइंट्स को अच्छे से बेंड करेंगे और फिर बिल्कुल बहुत टाइट करते हुए अपने हाथों को इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे और खींचेंगे पीछे की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा, पूरा टाइटली। अच्छे से स्ट्रेचिंग होनी चाहिए आपकी हर एक जॉइंट में। और फिर एक्सहेल करते हुए रिलीज कर देंगे। इनहेल करते हुए धीरे धीरे पूरा खींचेंगे। ऐसा नहीं करना कि झटके से आपने खींच लिया, ऐसा नहीं। बहुत स्लो स्लो आराम से पूरी ताकत के साथ आपको अपनी कोहनी को पीछे की तरफ लेकर जाना है। थोड़ी देर तक स्ट्रेच करते रहना है और फिर रिलीज कर दें। रिलैक्स। एक बार और कर लेंगे और धीरे से ढीला छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पूरी प्रैक्टिस के बीच बीच में आपको जब भी थकावट महसूस हो तो आप लंबी गहरी सांस के साथ अपने आप को पूरी तरह से फिर से एनर्जाइज कर सकते हैं। अब हम अपनी कलाई की जो हमारी एल्बो जॉइंट है उसके लिए काम करेंगे। तो दोनों हाथों को ऐसे सामने की तरफ रखेंगे। अब एक एक ध्यान क्या रखना है, इसमें हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपके कंधे के सामने की तरफ हो। अब एक एक हाथ को कलाई से मोड़ते हुए, कोहनी से मोड़ते हुए, नहीं कलाई आपकी नहीं मुड़नी चाहिए, अपनी एल्बो को बेंड करते हुए आपको अपनी शोल्डर को टैप करना है। आप सिंगल हैंड से भी कर सकते हो या फिर दोनों हाथों को एक साथ चला सकते हो। 20 बार आगे से चला लेंगे, फिर हम सामने से ऐसे साइड में लेके जाएंगे, फिर साइड से चला लेंगे। पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेंगे अपनी एल्बो जॉइंट को। और अब यहीं से अपने शोल्डर जॉइंट पे जाएंगे। तो आप इसी पोजीशन में रहेंगे, अपनी दोनों कोहनियों को सामने की तरफ मिला देंगे और सांस भरते हुए पहले ऊपर की तरफ खींचेंगे और फिर पीछे की तरफ और फिर एक्सहेल करते हुए आगे जाएंगे। पूरे शोल्डर को अच्छे से रोटेट करेंगे। एक्सहेल, सांस को भरते हुए धीरे धीरे पूरा ऊपर खींचना है, फिर पीछे और फिर सांस छोड़ते हुए नाक के सीध में मिला लेंगे एंड एक्सहेल। एक बार और कर लेंगे अच्छे से। चलिए अब वापस अपनी जगह पे रिलैक्स। बिल्कुल लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, फिर से बाहर छोड़ेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम धीरे से अपने नेक जॉइंट पे जाएंगे। नेक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है हमारा, तो बहुत फोर्सफुली आपको कुछ भी नहीं करना है। आराम से आप बैठेंगे। सबसे पहले अपनी गर्दन को आगे पीछे करेंगे। तो सांस भरते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जितना आप कंफर्टेबल है आगे की तरफ। फिर से सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ। आराम से एक्सहेल करेंगे, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे और गर्दन को नीचे की तरफ। चलिए अब राइट लेफ्ट करेंगे अपने नेक को। सांस भरते हुए धीरे से अपनी गर्दन को दाईं तरफ लेकर जाएंगे। देखिए लेफ्ट साइड की जो नेक मसल्स है उसको पूरी तरह से स्ट्रेच करना है अच्छे से।
सांस छोड़ते हुए बीचों बीच आ जाएंगे, फिर से सांस भरते हुए धीरे धीरे दूसरी तरफ, सांस को बाहर छोड़ते हुए बीच में आ जाएंगे। बहुत आराम आराम से, जितना पीछे आप देख सकते हैं देखेंगे, फिर रिलीज कर देंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे। अब पूरी गर्दन को एक साथ घुमाएंगे आप। सबसे पहले अपनी ठुड्डी को आगे की तरफ लगा लेंगे, सांस भरते हुए पूरी गर्दन को पीछे लेके जाएंगे और फिर सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ रिलीज करें। अब यहीं से उल्टा घुमाएंगे। अपने कंधों को आपको बिल्कुल मूव नहीं करना है, सिर्फ गर्दन जो नेक जॉइंट है उसको अच्छे से पूरा गोल गोल घुमाना है। इनहेल करते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए रिलीज कर देंगे। फिर से लेफ्ट टू राइट इनहेल करते हुए पूरा बैक स्ट्रेच करेंगे नेक को अच्छे से और एक्सहेल करते हुए रिलीज कर देंगे और फिर रिलीज कर देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे बिल्कुल। चलिए अब हल्का सा अपने राइट हैंड को अपने सर पे रखेंगे और पूरे सर वाले हिस्से को भी पूरा ऑपोजिट फोर्स लगाना है आपको। अपनी हथेली से अपने सर को दबाना है और जो सर वाला हिस्सा है साइड से उससे अपनी हथेली को पूरी ताकत लगाएंगे और फिर रिलीज कर देंगे, रिलैक्स। साइड चेंज करेंगे पूरी ताकत के साथ और रिलैक्स हो जाएंगे। तो अब हम करेंगे कुछ आसन। तो जो आज का हमारा पहला आसन है वो है मेरु वक्रासन। उसके लिए आप सामने की तरफ बैठ जाएंगे आराम से। दोनों पैरों को अपने मैट जितनी दूरी तक खोल सकते हैं आप पैर को और अपने कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ रखेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे। अब सांस छोड़ते हुए आप अपने एक हाथ से अपने अंगूठे को और दूसरा हाथ पीछे की तरफ, पूरे आप कमर वाले हिस्से में स्ट्रेचिंग को अच्छे से फील कर सकते हैं और पेट में पूरा एक्सहेल करते हुए ये करना है। गत्यात्मक मेरु वक्रासन फ्लो में आप बिल्कुल पूरा अच्छे से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, कम से कम 50 से 100 बार इस आसन को जरूर करना है आपको। कोई भी आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से भी जॉइंट्स में पेन हो जाता है, तो उसके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। ये पूरी तरह से आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स है उसको पूरा स्ट्रेंथनिंग देता है अच्छे से। आपके कमर वाले हिस्से में किसी भी तरह का दर्द है उसको भी रिलीफ मिलेगा, उसमें भी आप रिलीज कर देंगे एंड रिलैक्स। सामने की तरफ बैठ जाएंगे, लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, बाहर छोड़ेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम अपने पेट के लिए करेंगे, कोर मसल्स के लिए दूसरा आसन जो है चक्की चलासन। उसके लिए फिर से आप हाथ की उंगलियों को ऐसे बांध लेंगे आपस में, पैर को सीधा रखेंगे और हाथ को भी सीधा रखेंगे। अब एक हल्की सी सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए अपने दाएं पंजे से बाएं पंजे की ओर जाएंगे। फिर सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। अब देखेंगे बहुत जो आपकी पेट की मांसपेशियां हैं, बहुत अच्छा मसाज मिलता है इस आसन से। उसको कम से कम 20-20, 30-30 बार आपको करना है हर आसन को, सीधा और फिर उल्टा। एक्सहेल करते हुए कोहनी को मोड़ना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। पूरे पेट की, कमर की अच्छे से मसाज करनी है। सांस छोड़ते हुए पूरा आगे की तरफ जाएंगे और रिलीज कर देंगे, रिलैक्स। और जो आखिरी आसन है हमारा आज का वो है पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए फिर से आप दोनों पैरों को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आप जितना आगे की तरफ ले जाते हैं। इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ अपने हाथों को चलाते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपने कमर के निचले हिस्से से आगे की तरफ जाना है सांस छोड़ते हुए। 20 से 30 बार इस आसन को भी करना है आपको अच्छे से। सांस छोड़ेंगे आगे की तरफ, सांस छोड़ेंगे आगे की तरफ। देख रहे बहुत अच्छा दबाव आपकी पेट पे और आपकी कमर पे खिंचाव, दोनों चीजों को एक साथ हम एक्टिवेट कर रहे हैं अच्छे से। और फिर आखिर में आप होल्ड कर सकते हैं, सामने की तरफ देख सकते हैं थोड़ी देर तक और फिर रिलीज कर दें, रिलैक्स। और दंडासन में आराम से बैठ जाएंगे और जो भी आसन आपने किया है उसको पूरे अपने बॉडी पार्ट्स, एक एक जॉइंट्स पे आप मेंटली थोड़ा फील करने की कोशिश करेंगे कि आपके एक एक जॉइंट्स पूरी तरह से रिलीज हो गई है, जॉइंट्स की जो पेन है वो भी पूरी तरह से रिलीज हो गए और आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गए। अब
लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, छोड़ेंगे और रिलैक्स। तो आपने देखा कि आज की इस वीडियो में हमने अपने शरीर के हर एक जॉइंट पे काम किया है, जो काफी इफेक्टिव है आपके जॉइंट को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए। तो इसी तरह से अपने जॉइंट के लिए डेली प्रैक्टिस करते रहिए और अपने जॉइंट पेन से हमेशा के लिए छुटकारा पाइए। और हाँ, जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह से मेरे साथ योग प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्ते।